हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 10.2 में क्वेश्चन नंबर 8 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 10.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। यहाँ आप लोग फिगर देख भी सकते हैं, बुक में दिया गया है। कहा यह गया है कि एक वृत्त के परिगत, देखिए वृत्त के परिगत मतलब बाहर से वृत्त में स्पर्श करता हुआ, उसी को कहते हैं वृत्त के परिगत। एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया, देख सकते हैं ABCD एक चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, AB प्लस CD बराबर क्या सिद्ध करना है, AD प्लस BC। देखिए कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे ज्ञात है, हम लोग ज्ञात है में लिखेंगे एक वृत्त दिया गया है, तो लिखेंगे एक वृत्त। आप लोग जानते हैं वृत्त को ऐसे लिखते हैं, वृत्त COR, जिसका C मतलब होता है सर्किल, जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। तो एक वृत्त दिया गया और इसके परिगत तथा इसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD, ये दिया गया इसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD। अब देखिए हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं, तो ज्ञात है के बाद लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना में हम लोग यही लिखेंगे, जो सिद्ध करना है AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। रचना कुछ करना नहीं है, तो यहाँ हेडिंग लिखेंगे प्रमाण और यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। आप लोग जानते हैं हम लोग इसमें एक ही रूल हम लोग लगा सकते हैं। आप लोग जानते हैं क्या, आप लोग पढ़ चुके हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, मान लीजिए ये बाह्य बिंदु कोई A है, यहाँ से अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचें तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं AP बराबर कौन होगा, AS होगा। हम लोग लिखेंगे चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, AP बराबर AS। इसको हम लोग बना लेते हैं एक समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं PB बराबर BQ होगा, PB बराबर BQ होगा। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 2। ये बाहर बिंदु है, देखिए B, यहाँ से ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा। इसी तरह से इस बिंदु C से ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है, तो हमने लिख दिया PB बराबर BQ। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं CR बराबर CQ। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं CR बराबर CQ। इसको बना लेते हैं समीकरण 3। और RD बराबर होगा DS, RD बराबर होगा DS। इसको बना लेते हैं समीकरण 4। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन चारों समीकरणों को जोड़ देंगे। कैसे आप लोग जानेंगे समीकरणों को जोड़ना है कि क्या, आप लोग देखिए
ये AP और ये PB, यहाँ देखिए AP और ये PB, अगर दोनों को जोड़ेंगे तभी आएगा AB जो हमको सिद्ध करना है। तो इस वजह से आप लोग समझ लेंगे कि समीकरणों को जोड़ना है। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, चारों समीकरणों को हम लोग जोड़ रहे हैं। जोड़ेंगे तो लिखेंगे कैसे, बायां साइड वाला एक में जोड़ेंगे, दाहिना साइड वाला एक तरफ। तो हम लोग लिखेंगे AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD बराबर AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए क्या करते हैं, AP प्लस PB का मतलब क्या हुआ, AP प्लस PB की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पूरा AB, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस CR प्लस RD। देखिए CR प्लस RD की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं CD इसके जगह पर बराबर। अब देखिए AS प्लस DS, यहाँ देख सकते हैं AS प्लस DS के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD या DA कह सकते हैं। इसके जगह पर हम लोगों ने लिख दिया AD इसके और इसके जगह पर, और BQ प्लस CQ, देखिए BQ और प्लस CQ के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं BC, इसके और इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं प्लस BC। अब देखिए यही हम लोगों को सिद्ध करना था, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ, या इंग्लिश में लिखेंगे प्रूव्ड। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया आकृति 10.13 में XY तथा X डैश Y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90 अंश है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग, कहा गया आकृति 10.13, ये आकृति 10.13 है किताब में। दिया गया XY तथा X डैश Y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। कहा यह गया है O केंद्र वाले एक वृत्त पर XY और X डैश Y डैश कैसे हैं, समांतर रेखाएं हैं, समांतर और स्पर्श रेखाएं भी हैं। आगे कहा और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, देखिए स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को कह रहा है, जो XY है उसको A पर तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो AB स्पर्श रेखा है XY को A पर और X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है हमको कोण AOB, देखिए कोण AOB यानी कि यहाँ वाला कोण हम लोगों को सिद्ध करना है, कितना होगा, 90 अंश का होगा। कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे यही देखना है। तो देखिए इसको 90 अंश सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ रचना करेंगे। रचना में ये करेंगे हम लोग O से C को मिला देंगे ऐसे, देखिए क्योंकि C भी स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु पर हमने ये जो OC खींच दिया, इससे क्या हुआ यहाँ पर, इससे ये हुआ कि ये लंब हो जाएगा इस स्पर्श रेखा पर। जैसे ये स्पर्श रेखा पर लंब है, इधर भी लंब है, तो हमने इधर भी खींच लिया। अब इससे ये होगा, देखिए हम लोग कोणों का अलग अलग नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस कोण का नाम हमने 1 लिखा, अब यहाँ 2 कोण हो गया है, यहाँ से यहाँ तक वाले कोण का नाम 2, यहाँ से यहाँ वाले का 3 और यहाँ से यहाँ वाले का हमने लिखा 4। इससे देखिए क्या होगा, कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, ये कोण 2 प्लस कोण 3 यही कोण होगा, यही हमको सिद्ध करना है। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 अंश। अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ देखिए 2 त्रिभुज बने हुए हैं OPY और OAC, इस दोनों को अगर सर्वांगसम दिखा दें तो सर्वांगसम दिखाने के बाद कोण 1 और 2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएं तो 3 4 के बराबर हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180। देखिए रैखिक युग्म यहाँ सीधी रेखा पर बन रहा है।
चारों कोणों को जोड़ने पर 180, जबकि 1 के बराबर 2 हो जाएगा और 3 के बराबर 4 हो जाएगा, तो वहां से हम लोग आसानी से ये 2 + 3 को 90 सिद्ध कर सकते हैं। वही काम हमको करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ज्ञात है, क्या ज्ञात है? 2 समांतर स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त भी दिया गया है, एक वृत्त COR तथा इसकी 2 समांतर स्पर्श रेखाएं XY तथा X', ये दिया गया कि 2 समांतर स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं? XY और X', और स्पर्श बिंदु C पर एक स्पर्श रेखा AB भी दिया गया है। हम लोग लिखेंगे और स्पर्श बिंदु C पर एक स्पर्श रेखा, कौन सा स्पर्श रेखा है? AB, ये भी दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इतना कुछ दिया गया है, हम लोग लिखेंगे ज्ञात है हो गया, सिद्ध करना है पहले लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, मैं यही लिखेंगे हम लोग, कोण AOB बराबर 90°। हमने यहां रचना भी किया है, तो हम लोग यहां रचना भी लिखेंगे। रचना में देखिए क्या करेंगे, कहेंगे लिखेंगे O से C को, O को C से मिलाया, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग लिखते हैं प्रमाण, यहां से हल करते हैं। अब देखिए प्रमाण में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे OPA वाला त्रिभुज और OCA वाला त्रिभुज, यही दोनों लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OCA में इन दोनों त्रिभुजों को हम लोगों को सर्वांगसम दिखाना है। तो देखिए क्या करेंगे, OP के बराबर हो जाएगा OC, क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं, और PA के बराबर AC हो जाएगा, क्योंकि एक ही बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखाएं हैं, लंबाइयां बराबर होंगी, तो PA बराबर हो जाएगा AC। तीसरा OA इस वाले त्रिभुज में भी आएगा, इसमें भी तो उभयनिष्ठ है, तो इस तरह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम लोग लिख रहे हैं OP बराबर OC, दोनों त्रिभुजों में हम लोग लिखेंगे OP बराबर OC। कारण क्या है, दोनों त्रिज्या है, तो हम लोग लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्या, एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होंगी सब आपस में बराबर होंगी। PA इक्वल AC हो जाएगा, PA इक्वल AC हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां या दूरी कह सकते हैं बराबर होती हैं। तो PA बराबर हमने AC लिखा और OA बराबर OA दोनों त्रिभुज में आएगा, हम लोग लिखेंगे OA बराबर OA। कारण लिखेंगे उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में आएगा। इस तरह से तीन चीजें दोनों त्रिभुजों में बराबर हो गई, तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज OPA सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OCA
CA के किस रूल से? तीनों भुजाएं हैं तो SSS द्वारा, साइड साइड साइड। इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। अब जब सर्वांग सम हो गए तो कोण 1 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। कोण 2 सभी संगत भाग बराबर हो जाते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों में, तो हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए कोण 1 के बराबर हो जाएगा कोण 2, किस रूल से? तो लिखेंगे CP/CT द्वारा। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उसके सभी संगत भाग बराबर हो जाते हैं, उसी को CP/CT लिखते हैं हम लोग। कोण 1 के बराबर 2 हो गया, इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार कोण 3 के बराबर 4 हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों में लिखते हैं, त्रिभुज OQB और OCB में हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज OQB या कह सकते हैं OCB, त्रिभुज OCB तथा त्रिभुज OQB में अब इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग क्या कह सकते हैं? इसी प्रकार जब हमने लिखा तो कोण 3 के बराबर 4, पूरा हम लोगों को डिटेल में फिर से सर्वांगसम नहीं दिखाना पड़ेगा, हमने इसी प्रकार लिख दिया है। हम लोग लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4, ये बना लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को आप लोग ध्यान देंगे, इन्हीं दोनों समीकरणों से हम लोगों को हल करना है। अब हम लोग लिखेंगे 1, 2 और 3 और 4 कोणों को जोड़ने पर होगा 180। हम लोग लिखेंगे चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पर बनेंगे कोण। हम लोग लिखेंगे यहाँ कौन सा कारण से? तो रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कारण चारों जोड़ने पर 180 अंश होगा। हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2। अब देखिए हमको 2 प्लस 3 90 सिद्ध करना है तो 1 को बदलना पड़ेगा, तो 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 की जगह पर 2 लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ हम लोग लिखेंगे कोण 2 फिर प्लस कोण 2 फिर प्लस कोण 3 प्लस 4 को भी बदलना है तो 4 की जगह पर हम लोग 3 लिख सकते हैं। कोण 3 बराबर 180 अंश। हमने ये मान कहाँ से लिखा है? यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरणों 1 और 2 से हमने लिखा है। अब देखिए कोण 2 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो 2 कोण 2 हो जाएगा और प्लस कोण 3 और कोण 3 को जोड़ेंगे तो 2 कोण 3 हो जाएगा बराबर 180 अंश। 2 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन लेंगे गुणा में होगा और उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर और 2 उधर भाग करेगा तो हो जाएगा 90 अंश। यही देखिए कोण 2 प्लस कोण 3 90 आ गया। कोण 2 प्लस कोण 3 को हम लोग क्या कह सकते हैं? AOB हम लोग लिखेंगे। इसलिए कोण AOB बराबर 90 अंश। यही हम लोगों को प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाएंगे। कहा गया सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। पहले हम लोग किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। मान लीजिए ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र हमने O मान लिया। कह रहा है कि बाह्य बिंदु से, कहीं मान लीजिए एक बिंदु हमने ले लिया P, बाह्य बिंदु। यहां से स्पर्श रेखाएं आप लोग जानते हैं 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक मान लीजिए हमने PA और एक PB, 2 स्पर्श रेखा हमने खींच लिया, एक PA और एक PB।
कहा गया सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इस स्पर्श रेखाओं के दोनों बीच का कोण ये कहा है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, अब स्पर्श बिंदुओं को मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, देखिए हम लोग ऐसे मिलाते हैं, केंद्र से इसको मिला रहे हैं, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अब कह रहा है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है इससे केंद्र पर जो कोण बनेगा ये कोण का संपूरक होता है। ये वाला जो कोण होगा इस कोण का कह रहा है संपूरक होगा। यही हम लोगों को सिद्ध करना। संपूरक माने आप लोग जानते हैं जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश हो जाए तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। इसका संपूरक हमको बताना है ये होगा, तो हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, ये कोण और ये कोण जोड़ने पर 180 होगा, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है में लिखेंगे एक वृत्त दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे एक वृत्त COR तथा इसके बाह्य बिंदु, इसके बाहर बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, PA तथा PB ये दिया गया है। हम लोगों को ये दिया गया है PA बराबर PB। अब सिद्ध क्या करना है, ये कोण और ये कोण जोड़ने पर 180 अंश होगा। हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है लिखेंगे हम लोग सिद्ध करना है में कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश। या तो हम लोग ये सिद्ध करें, या तो हम लोग सिद्ध करें कि इस कोण का ये क्या है, समपूरक है। इस कोण का ये क्या है, समपूरक कोण। बात एक ही हुआ। अब हम लोग लिखेंगे, रचना कुछ करना नहीं है, तो प्रमाण में देखिए हम लोग क्या करेंगे। आप लोग देख रहे हैं PAOB एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में आप लोग जानते हैं चारों कोणों का योगफल होता है 360 अंश। तो वहां से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज PAOB में APO ये वाला देखिए, ये वाला कोण APB, कोण APB प्लस कोण ये वाला PAO प्लस कोण ये वाला AOB प्लस कोण ये वाला कोण PBO बराबर हो जाएगा 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हो गया 360 अंश। अब देखिए APB हम लोगों को ये निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस PAO। देखिए PAO ये वाला कोण आप लोग जानते हैं, स्पर्श बिंदु पर कोई त्रिज्या हो, अगर स्पर्श रेखा हो तो दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये लंब माने 90 अंश का कोण। यहाँ भी तो यहाँ हम लोग 90 अंश लिख सकते हैं PAO के जगह पर, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 90 अंश। फिर प्लस
ओ बी, ये हम लोगों को निकालना है, तो ए ओ बी रहने देंगे, फिर प्लस पी बी ओ, ये भी हो जाएगा 90 अंश और बराबर 360 अंश। अब देखिए 90 और 90 आप लोग जोड़ सकते हैं, हम लोग लिखेंगे कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस 90 और 90 अंश जोड़ेंगे तो 180 अंश बराबर 360। 180 उधर करेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 उधर गया माइनस हो गया, 360 में से माइनस हो जाएगा 180 अंश, तो बचेगा कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 में से 180 अंश घटाएंगे तो 180 अंश। ये हम लोगों को देखिए प्रूफ करना था। इसको आप लोग नीचे लिख सकते हैं कि इसका ये कोण क्या है, समपूरक कोण है। आप लोग यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, एक लाइन हिंदी में बढ़ा कर लिख सकते हैं, तो यहाँ आप लोग लिखेंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। कह रहा है ये किसी वृत्त के परिगत माने चारों तरफ स्पर्श करता हुआ, इसी को वृत्त के परिगत कहते हैं, बाहर से कह रहा है कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज दिया गया ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और इसको हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज। अब पहले समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज हम लोग समझ लेते हैं। ये स्पर्श बिंदु P Q R और S हो गया। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में ये होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, मतलब ये भुजा इसके बराबर और समांतर है और ये वाला भुजा इसके बराबर और समांतर है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, जबकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने बराबर होती हैं। तो यहां देखिए समांतर चतुर्भुज दिया गया है, मतलब ये इसके बराबर दिया गया है ये भुजा और इसके बराबर ये दिया गया। हमको सिद्ध करना है समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर होंगी। कैसे करते हैं देखिए, ज्ञात है में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एक वृत्त दिया गया है तथा इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD भी दिया गया है। अर्थात या हम लोग लिख सकते हैं अर्थात AB बराबर क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर हो जाएगा ये CD तथा BC बराबर हो जाएगा AD तथा BC बराबर AD है। इतना हम लोगों को पता है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। अर्थात हम लोगों को सिद्ध ये करना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। ABCD एक समचतुर्भुज है। कब समचतुर्भुज होगा, जब चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगे। हम लोग लिखते हैं अब यहाँ। अब देखिए हम लोग हल करते हैं प्रमाण में। आप लोग जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं अगर डाली गई होंगी तो ये लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, हम लोग चूंकि
बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AP बराबर AS, AP बराबर AS। इसको बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से हम लोग BP बराबर लिख सकते हैं BQ या QB। PB बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये PB बराबर लिख सकते हैं BQ। RC बराबर QC। इसको समीकरण 3। और RD बराबर SD। इसको समीकरण 4 बना लेते हैं। देखिए हम लोगों ने समीकरण ये क्यों बनाया है, क्योंकि हम लोग जोड़ेंगे AP और प्लस PB तो ये हो जाएगा AB। हम लोगों को AB लाना है इसमें, देखिए तो ये समीकरण AP PB होगा, यानी कि हमको यहाँ से पता चल गया चारों समीकरणों को जोड़ना है। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर अब जब जोड़ेंगे चारों समीकरणों को तो कैसे लिखेंगे, बायां साइड वाला बाएं में और दाहिना वाला दाहिने में जोड़ते हैं। AP प्लस PB प्लस RC प्लस RD बराबर AS प्लस BQ प्लस QC प्लस SD। ये चारों को जोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा, AP प्लस PB, AP प्लस PB हो जाएगा AB इसके जगह पर, प्लस RC और RD हो जाएगा CD। ये दोनों जोड़ेंगे तो CD बराबर AS प्लस BQ। देखिए AS प्लस BQ है, AS में हम लोग SD, AS में SD अगर जोड़ दें, इसको एक में जोड़ दें तो हो जाएगा AD या DA कह सकते हैं। और BQ और QC और QC एक में जोड़ेंगे तो हो जाएगा BC। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं AB प्लस CD है। आप लोग जानते हैं यहां आमने सामने की भुजाएं जब समांतर चतुर्भुज हैं तो बराबर होती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग AB बराबर CD दिया गया है, तो हम लोग CD की जगह पर AB या AB की जगह पर CD लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए AB प्लस CD की जगह पर लिख सकते हैं AB, क्योंकि ये AB और CD आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, तो CD की जगह पर हमने लिख लिया AB बराबर। इसी तरह इसमें से DA और BC, DA या AD बातें कही हुआ और BC दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो दोनों में से हम लोग कोई किसी की जगह पर लिख सकते हैं। तो DA है प्लस BC की जगह पर भी हम लोग लिख लेते हैं DA। यहां लिख लेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है, ये आप लोग लिख लेंगे AB बराबर CD और BC बराबर AD। AB बराबर CD और BC बराबर AD, ये हम लोगों को ज्ञात है। अब देखिए AB प्लस AB जोड़ेंगे तो 2AB हो जाएगा, और बराबर DA और DA जोड़ेंगे तो 2DA हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AB बराबर हो गया DA। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस AB के बराबर हो गया ये DA या AD या DA कह सकते हैं। अब ये भुजा इसके बराबर हो गया, जबकि ये भुजा पहले से इसके बराबर था, यानी कि ये जब इसके बराबर हो गया, ये पहले से इसके बराबर था, तो ये तीनों आपस में बराबर हुए, और ये इसके बराबर है तो चारों आपस में बराबर हो गए। हम लोग कहेंगे इसलिए
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों एक दूसरे के बराबर हो गए। और जब चारों एक दूसरे के बराबर हो गए तो हम लोग कह सकते हैं ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज। हम लोग कहेंगे इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।